Okay, people, we are going to start in geography with drainage. What exactly do we mean by drainage? Drainage का मतलब क्या होता है? Use of water. Okay, people will start with drainage. ड्रेनेज मतलब होता क्या है पीपल? व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज किसी कंट्री का या किसी रीजन का या किसी स्टेट का हम ड्रेनेज समझने की कोशिश क्यों करते हैं? ड्रेनेज मतलब क्या होता है? ड्रेन, नाला, नाली समझने की कोशिश करते हैं? नहीं, यूज किया हुआ पानी नहीं, गलत है। ड्रेनेज मतलब होता है आपका वाटर, जो वाटर, ये पानी जो बरस रहा है, ठीक है, जो पानी आपका रिवर से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसी से हमको पोर्टेबल वाटर, एग्रीकल्चरल वाटर, ये सारा तमाम पानी मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो ड्रेनेज है उसको समझें हम, क्योंकि उससे हम एक पर्टिकुलर रीजन की फर्टिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम है। यू सी ऑल दीज रिवर्स फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स और थ्रू प्लेन एरियाज, ठीक है। रिवर्स आर नॉट ओनली द सप्लायर्स ऑफ वाटर बट दे आर ऑल्सो व्हाट पीपल, दे आर ऑल्सो व्हाट, rivers are just not the suppliers of water, they are also bringing along with them alluvial soil which is one of the most fertile of all soils, ठीक है। सारा जो भी आपका फर्टिलिटी होता है वो उससे आता है, क्योंकि ये अब इसके पहले हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन और दूसरा फिजिकल फीचर्स में देखा कि कैसे भाई साहब रिवर्स ड्रेन डाउन होती हैं माउंटेन से, और जब भी माउंटेन से नीचे उतरती हैं अपने साथ रिच अलूवियल सॉइल को कैरी करती है। अलूवियल सॉइल इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट्स ऑफ सॉइल। आपने देखा कैसे भंगार सॉइल होता है, कैसे आपका भाई साहब न्यू सॉइल, जो न्यू अलूवियल कंटेंट है वो डिपॉजिट होता रहता है। हर साल बाढ़ आती है तो रिवर्स का वॉल्यूम बढ़ता है, फिर रिवर्स का वॉल्यूम कम भी होता है। जब बढ़ता है तो वो अपने साथ सिल्ट को कैरी करके इधर आता है, जब कम होता है तो सिल्ट वहीं पे रह जाता है। दैट्स हाउ द फर्टाइल सॉइल न्यू सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। ओके, सो हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रेनेज, ठीक है। और व्हाट इज ड्रेनेज पीपल? इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ड्रेनेज पीपल? ये आपका रिवर है, ठीक है, ये आपका बेसिकली एक रिवर है। सो ये आपके ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होती हैं? इनमें से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। द टर्म ड्रेनेज describes the river system of an area, so it is not the drains मतलब हम अभी तक क्या समझते हैं? नाली वगैरह समझते हैं ना, तो it is not drains. The term drainage describes the river system of an area. हमारे लिए कितना पानी बरस रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उस जगह से रिवर्स कितने हैं, क्योंकि रिवर्स आपके सॉइल कंटेंट को एनरिच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में बारिश कम नहीं है, राइट, 4 महीना आपका बारिश चलता रहता है, लेकिन मुंबई में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसके वजह से हमने इसको क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल लैंड में, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, बट हियर वी डू नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर बिकॉज वी डू नॉट हैव एनफ ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स आउट हियर। यहाँ पे आपके रिवर्स नहीं है, रिवर्स जो माउंटेन से, पहाड़ियों से सिल्ट कंटेंट लेकर आते हैं वो नहीं है। सो तमाम बारिशों के बावजूद भी एक एरिया फर्टाइल नहीं हो सकता अगर उसमें से रिवर्स ना बह रही हों, ठीक है। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के तमाम जगहों पे जहाँ पे भी आपको फर्टाइल लैंड मिलेगा वहाँ पे आपका रिवर सिस्टम होगा। जैसे आपने देखा नाजिज्म में द राइज ऑफ हिटलर में हम पढ़ रहे थे तो राइन लैंड बोला था, ठीक है। राइन लैंड मतलब द रिवर राइन के आजू बाजू फर्टाइल लैंड है, वो जो मतलब अलाइड पावर्स को चला गया था, ठीक है। तो राइन लैंड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी जो उनको चला गया था। तो यू विल ऑलवेज सी, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज से ही है, बहुत पुरातन काल से ही आप देखोगे जितनी भी मानव प्रजातियों की बस्तियाँ बसी हैं या जितनी भी चीज़ें वो कहाँ से चालू हुई हैं, दे हैव ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। They have all started from the tributaries of the river, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो ये जो रिवर्स होते हैं, आप सीबीएसई में है ना, यू एन सीबीएसई राइट, एमएनआर में है ना, ओके। तो ये आपके भाई साहब ट्रिब्यूटरीज है। तो रिवर सिस्टम आपका क्या होता है? व्हाट इज द रिवर सिस्टम? आराम से ना। तो रिवर सिस्टम क्या होता है? ये आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है। रिवर सिस्टम इज बेसिकली द ड्रेनेज सिस्टम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ड्रेनेज मतलब ड्रेन्स नहीं होते हैं, नाली नहीं होती है। ड्रेनेज मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम। द स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। तो ये भाई साहब आपका मेन रिवर बनाते हैं, दे बेसिकली फॉर्म द मेन रिवर। और रिवर सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एरिया, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी से, बहुत पुरातन सभ्यताएं अगर आप देखोगे
मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं। इंडस वैली क्यों? क्योंकि रिवर इंडस के आजू बाजू, ठीक है, आपके जितनी भी डेवलपमेंट हुआ है वो रिवर्स के आजू बाजू हुआ है। रिवर्स के आजू बाजू सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे जैसे पंजाब, वाई इज पंजाब कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट सबसे ज़्यादा जिसका है इंडिया में? वाई? बिकॉज वहाँ पे 5 रिवर्स हैं भाई साहब। वाई इज वेस्ट बंगाल कंसिडर्ड टू बी हैविंग अ वेरी गुड एग्रीकल्चरल आउटपुट? क्योंकि वहाँ पे जो गंगा है वो ऐसे डेल्टा में चला जाता है, मतलब ऐसे डिवाइड हो जाता है, और वहाँ पे मैक्सिमम सिल्ट डिपोजिशन होती है। क्योंकि अभी पानी क्या है, अभी रिवर जो है तो समुंदर से मिलने जा रही है, तो उसका स्पीड सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा स्पीड कम होगा उतना ज़्यादा सिल्ट डिपोजिशन होगा, ठीक है। इसी से आपका सॉइल का जो फर्टिलिटी है, अलूवियल कंटेंट है, ये बढ़ेगा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जिस पर्टिकुलर जगह से जितनी ज़्यादा रिवर्स फ्लो होंगी वो उतना ही फर्टाइल लैंड क्रिएट करेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। So the river ultimately drains into a larger water body such as lake or a sea। ज़्यादा करके रिवर्स कहाँ पे कल्मिनेट होते हैं, कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं? सीज में, ओशंस में, या कभी कभी लेक्स में भी, ठीक है, कभी कभी लेक्स में भी रिवर्स टर्मिनेट होते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम, उस एरिया से कितने रिवर्स पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। एक रिवर सिस्टम से, अभी देखो एक रिवर के तमाम रिवर्स निकल सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज क्यों बन रहे होंगे? क्योंकि रिवर जा रहा होगा और यहाँ से थोड़ा सा लो लाइंग एरिया आ गया। आप समझ लो कभी कभी अगर यहाँ पे मैंने पानी एक ड्रॉप रखा, ये पानी ऐसे स्ट्रेट जाएगा क्या? नहीं, आप देखोगे ऐसे 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 जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट जाना चाहिए, कभी कभी ऐसे जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ रबड़ के छिलके रख दिए, यहाँ पे आपने कुछ पेंसिल शार्पन करके रख दिया, तो पानी कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। दैट इज हाउ ट्रिब्यूटरीज फॉर्म। तो द एंटायर एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो ये आपके ट्रिब्यूटरीज हो गए। मेन रिवर्स से जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे पीपल? दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। द ब्रांचेस दैट गेट आउट ऑफ द मेन रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। A mountain or an upland separates two drainage basins। एक माउंटेन पे से रिवर का क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए दो ड्रेनेज बेसिन्स को ये सेपरेट करता है, ठीक है। दैट बेसिकली सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। रिलीफ फीचर्स मतलब क्या है भाई साहब आपके? रिलीफ फीचर्स मतलब माउंटेन्स, ठीक है, हाईलैंड एरियाज, ठीक है, और ये सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है इससे इम्पैक्ट होते हैं। इन सारे रिवर्स का फ्लो इन बड़े बड़े माउंटेन्स से भाई साहब इम्पैक्ट होना ही होना है। दे विल गेट इम्पैक्टेड। आर वी क्लियर? ठीक है, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द हिमालयन, हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे। क्यों? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है फटाफट। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट मीन्स पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, ये सारा सब कुछ आ जाएगा इसमें। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट? वाई नॉट इंडिया? क्योंकि ये जितने भी आपको तमाम रिवर्स मिल रहे हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इन सारे कंट्रीज में से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। मतलब अगर भाई साहब इस ब्रह्मपुत्र में चाइना में बाढ़ आ गई तो हमारे यहाँ भी बाढ़ आ जाएगी। समझ में आ रही है? और आती है, होता ही है ये, ठीक है, दिस विल हैपन। इसी तरह से भाई साहब इंडस में बाढ़ आई तो हमारे पंजाब में भी बाढ़ आने की संभावना है, ठीक है। सो इनका इसीलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। इट्स नॉट दैट द रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग इन इंडिया एंड टर्मिनेटिंग इन इंडिया एज वेल। दे माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री बट दे आर टर्मिनेटिंग इन इंडिया। आर वी क्लियर? ओके। सो हिमालयन रिवर्स, द पेनिनसुलर रिवर्स, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, तो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो आपके हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में काफी सारा फर्क है। हिमालयन रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होके कहाँ तक जा रही है भाई साहब? सी तक जा रही है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर भाई साहब सी तक जा रही है। तो कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी, जिन नदियों के बारे में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ चुके हैं, उन रिवर्स को हम बोलेंगे दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब इनका ओरिजिन हिमालयस नहीं है।
इनका ओरिजिन भाई साहब कहाँ पे है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में है, एंड दे आर टर्मिनेटिंग इन बे ऑफ बंगाल. सो दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स. इंडिया के इस पोर्शन में जिन रिवर्स का स्टार्ट या एंड होता है उनको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स. एंड द वंस विच आर लोकेटेड डीप इन द नॉर्थ, इंडस हो गया, सतलज हो गया, रवि, चेनाब, बीस, आपका वैसा हो गया गंगा, यमुना, ये सारे जितने भी तमाम रिवर्स हैं दे आर ऑल माउंटेन रिवर्स या हिमालयन रिवर्स बोलेंगे, ठीक है. सो दीज आर तो दो टाइप के रिवर सिस्टम्स हो गए आपके इंडिया में. एक हो गया हिमालयन रिवर्स विच आर समवेयर कनेक्टेड टू द हिमालयन लैंड्स एंड द नॉर्थ, और पेनिनसुलर रिवर्स विच आर समवेयर कनेक्टेड टू द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? Himalayan rivers, most of the Himalayan rivers are perennial. Anyone knows what is perennial? Perennial. हाँ, throughout the year. Perennial trees अगर हम बोलेंगे तो evergreen trees बोलते हैं हम. तो perennial मतलब वो rivers हैं which receive water throughout the year. ऐसे कुछ rivers हैं हमारे इंडिया में जिनमें सिर्फ बरसात के टाइम पे पानी देखा जाता है, अदरवाइज बाकी टाइम वो सूखे ही रहते हैं. गर्मी के टाइम पे तो पूरे सूखे हो जाते हैं, सर्दी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा शायद आपको रिवर का पोर्शन दिख जाए, लेकिन बरसात के टाइम पे भरपूर पानी दिखेगा. बट पेरिनियल रिवर्स आर रिवर्स विच विल हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. देयर वाटर कंटेंट इज नॉट डिपेंडेंट जस्ट ऑन मानसून. सो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होगा, मेल्टिंग ग्लेशियर से आ रहा होगा, ठीक है. तो आपके जो मेल्टिंग आपके स्नो से जो मेल्ट होकर आता रहेगा वो वहाँ से आ रहा होगा. सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, क्योंकि हिमालय बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं भाई साहब, ये ग्लेशियर्स का कांस्टेंट मेल्टिंग होता रहता है और इस मेल्टिंग से भाई साहब आपका रिवर ओरिजिनेट होता है. सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर व्हाट पीपल, पेरिनियल. दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल. तो रेन से भी इनको पानी मिलता है, प्लस जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है उनसे भी इनको पानी मिलता है, ठीक है. as well as from the melted snow from the lofty mountains. So they get their water from rains as well as lofty mountains, जो आपका snow melting से जो पानी होता है, ठीक है, snow के melting से जो पानी होता है, so that is also received by them. ठीक है, इंडस, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे आपके भाई साहब रिवर्स हो गए. मेजर हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. ज़्यादा करके आपके नॉर्थ से ओरिजिनेट होते हैं मेजर हिमालयन रिवर्स. ये सारे आपके हिमालयन रिवर्स है. इंडस, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र भी एक हिमालयन रिवर है क्योंकि वो हिमालय रीजन यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है और वहाँ से ये आ रहा है, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. तो माउंटेन रेंजेस, कौन से माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हिमालयन रेंजेस की बात कर रहे हैं. द हिमालयन रेंजेस दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. अभी देखो कैसा होता है, ये रिवर है, रिवर बहुत सालों से भाई साहब कट करता हुआ जा रहा है. तो ऐसे दो माउंटेन्स रहे होंगे और कट करते बस अब यहाँ तक आ गया. तो रिवर्स क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स को कट कर रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली गॉर्जेस, ठीक है, दीज आर गॉर्जेस विच आर फॉर्म. पहले यहाँ पे भी माउंटेन रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वाटर डिसेंडिंग डाउन होता था. वाटर भाई साहब इरोजन कॉज करेगा, तो वाटर इनको काटते हुए आगे निकलेगा और ये काटते इतना नीचे आ गया. सो दीज आर बेसिकली डीप गॉर्जेस विच आर फॉर्म. दीज हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. ये नेचुरल है, किसी ने इनको रास्ता बनाकर नहीं दिया है, इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, ठीक है. ये वाटर है तो वाटर इरोजन कॉज करता ही है और वैसे वाटर इरोड करते दे हैव फॉर्म्ड डीप गॉर्जेस, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Any questions so far, people? Any questions? No. Okay. The Himalayan rivers, they perform intensive erosional activity. What is erosional activity? अपने साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट को कट करना, ठीक है. देखो जैसे ये लैंड है, ये पानी बह रहा है बहुत जोर से, धीरे कट कर दिया इसने, ठीक है. सो लैंड का डिफॉर्मेशन होता है. दे फॉर्म इंटेंसिव इरोशनल. इंटेंसिव क्यों होगा? वो इंटेंसिव मतलब बहुत जोर से इरोशनल एक्टिविटी होती है. क्यों? वाई? तो ऑब्वियसली माउंटेन से वो नीचे उतर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके गुलने का पावर ज़्यादा हो जाएगा. सो इसीलिए दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी. सो दे परफॉर्म व्हाट? इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेस, ठीक है. अपर कोर्स मतलब जहाँ पे स्टीप माउंटेन्स हैं, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. सो बहुत भारी मात्रा में सिल्ट और सैंड को ये कैरी करते हैं. दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो ये है भाई साहब, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है. ओके. सो ये आपका अपर कोर्स, ये हो गया मिडिल कोर्स और ये हो गया लोअर कोर्स, ठीक है. सबसे ज्यादा वेलोसिटी रिवर की
इस अपर कोर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स में होती है। फिर थोड़ा सा हाइट कम होता है, ये हो गया मिडिल कोर्स, और ये हो गया लोअर कोर्स, मतलब प्लेन एरियाज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर होता है। ये प्लेन एरिया मतलब जहाँ पे हम उस बहती हुई पानी का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ वाटर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द सैंड एंड सिल्ट कंटेंट इट इज कैरिंग। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, सो रिवर के 3 हिस्से हैं, अपर कोर्स विच इज डीप इन द माउंटेन्स, मिडिल कोर्स थोड़ा सा आपका प्लेन एरिया है, और ये प्रॉपर प्लेन एरिया जहां पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? ओके, सो इन द मिडिल, अभी देखो अपर कोर्स में तो एग्रीकल्चर हम कर नहीं सकते हैं, वहाँ पे भाई साहब हाई माउंटेन्स हैं, फ्लैट लैंड है नहीं, ठीक है, वहाँ पे स्नो होता रहता है। सो माउंटेनियस रीजन्स, इतने हाई माउंटेनियस एरियाज में एग्रीकल्चर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन द मिडिल कोर्स। सो इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस क्या होता है भाई साहब, दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स, ऐसे हो जाते हैं भाई साहब मियांडर्स। अगर देखो समझो मैंने यहाँ पे पानी का ड्रॉप फेंका, ये भाई साहब लुढ़कता हुआ नीचे जाएगा, लेकिन अगर समझो पेंसिल शार्पन करके थोड़ा सा रख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रबड़ रख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ और रख दिया, शार्पनर रख दिया, तो पानी कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा ना। तो इसी तरह से ऐसे मियांडर्स बन जाते हैं। पहले ये रिवर कैसे जा रहा था, देखो ऐसे जा रहा था, नहीं पहले ये रिवर ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, समझ में आ रहा है? देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है, पहले ये रिवर कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऊंचा लैंड सरफेस है। लेकिन 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 क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, जब बाढ़ उड़ाएगी तो रिवर सीधा ऐसे ज्वाइन करेगा। समझ में आ रहा है? ये जब बाढ़ आ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ गया, मतलब बरसात वगैरह में, तो रिवर सीधा इसको काट के आगे निकलेगा। ठीक है, और जब पानी सूखने लगेगा, मतलब जब बरसात का मौसम चला जाएगा, तो रिवर को जब स्ट्रेट पाथ मिल रहा है तो ऐसे घूम के क्यों जाए, है ना भाई साहब? तो ये क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, दिस विल बेसिकली कट ऑफ, यहाँ पे पानी रह जाएगा और ये रिवर की गति हो गई। तो ये क्या बन गया, आपका मियांडर बन गया। आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ मियांडर्स आर फॉर्म? दीज आर फॉर्म्ड लाइक दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? मियांडर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स इन लोअर रीजन्स एज वेल एज इन द मिडिल रीजन्स। हायर माउंटेन रीजन्स में तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, ओके। A meander here refers to a bend in the water course of the river. ये bend क्यों होता है? Due to higher mountainous areas. ठीक है, एंड ऑक्सबो लेक्स, इनको हम ऑक्सबो लेक्स भी बोलते हैं। द हिमालयन रिवर्स, ये आपके हिमालयन रिवर्स, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। ये आपका डेल्टास है, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे डेल्टास बन जाते हैं। दीज आर बेसिकली डेल्टास। ठीक है, दे हैव हाईली डेवलप्ड डेल्टास। डेल्टास मतलब क्या होता है, एकदम जब पानी का स्पीड कम हो गया हो, ये अभी समुद्र को मिलने जा रहा है, तो इसके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकल जाते हैं। सो व्हेन द वाटर इज अबाउट टू मीट द सी, ये स्ट्रेट लाइन में कभी भी मीट नहीं करता है, ऐसे मीट करेगा। ठीक है, ऐसे मीट करेगा। आपका वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, जिसको हम सुंदरबंस बोलते हैं, विच इज द लार्जेस्ट स्वैम्पी फॉरेस्ट इन एशिया। ठीक है, स्वैम्पी फॉरेस्ट मतलब खाड़ी एरिया, इसी की वजह से ये खाड़ी बना है, ये डेल्टा रीजन से। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट स्वैम्पी फॉरेस्ट। ओके, सो देखिए डेल्टा कैसे क्रिएट होता है पीपल, हाउ इज द डेल्टा क्रिएटेड। सो ये आपका एक मेन रिवर होता है, और ये मेन रिवर जब समुद्र में मिलने जाता है, ठीक है, तो ऐसे डेल्टास क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली ब्रांचिंग आउट एंड फॉर्मिंग डेल्टास। ठीक है, यहाँ पे आपके डेल्टास बन जाते हैं। ठीक है, ओके। सो इन द फाइनल स्टेज इट डिवाइड्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आपके फाइनल स्टेज में देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गए हैं। दीज आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे, क्योंकि अभी इसका स्पीड बहुत ही कम हो चुका है, जिसके वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट होकर समुद्र पे जाकर मिल रहा है। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप लैंड, तो डेल्टा मतलब होता है ट्राइंगुलर शेप लैंड। आप आगे चल के साइंस में भी पढ़ोगे ना, तो साइंस में भी आपका ये डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोलेंगे। मैडम आप अगर उधर तरफ करेंगे तो बाहर के लोग ये सोचेंगे कि स्टूडेंट्स उधर क्यों देखते हैं, क्लास उधर चल रही है ना। तो जब आपकी मम्मी आएगी तो आएगी, आप तब तक निकाल कर कुछ पढ़िए ना। Why are you wasting your time? It's already been 20 minutes now. So triangular shaped land, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, डेल्टा। This is known as डेल्टा। आप आगे चल के भी मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ेंगे कि हम डेल्टा का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। डेल्टा मतलब नॉट इन द ज्योग्राफिकल सेंस, डेल्टा मीन्स अ ट्रायंगुलर शेप ऑफ लैंड। अ ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड द डेल्टा। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। तो आपके सीजनल होते हैं। पेनिनसुलर रिवर मतलब कौन सा रिवर हो जाएगा, जो आपके भाई साहब इंडिया के लोअर लाइंग एरियाज में, जो हिमालय से नहीं आ रहा है। ठीक है,
जो डेक्कन प्लेटू में आ रहा हो, ठीक है, मिड रीजन में आ रहा हो, तो ऑब्वियसली इनको पानी कहां से मिलेगा? अगर ये हिमालय से नहीं आ रहे होंगे तो इनका पानी कहां से आएगा? ऑब्वियसली वाटर से आएगा, मॉनसून से आएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। जितने भी आपके हिमालयन रिवर्स हैं, दे आर पेरिनियल। Himalayan rivers are perennial. They will have water throughout the year because they are receiving water both from rains as well as from the snow. But here in peninsular region, the rivers are seasonal. They will only receive their water from the monsoon and the rains. They are not going to receive water from mountainous snows. ठीक है? Okay. तो ये आपके सीजनल है, मतलब आपको देखो यहाँ पे यही रिवर देखो ऐसा दिखेगा आपको, सूख गया है। गर्मी के टाइम पे इट विल बी एब्सोल्युटली ड्राई। तेरा बस लेना चालू है ना सर, मेरे 5 चैप्टर बाकी हैं। जो चैप्टर यहाँ पे होता है उसमें जरा ध्यान रहता नहीं है, उस पर कल को टेस्ट दे दूं तो मार्क्स नहीं आएंगे। हमने क्या नहीं पढ़ाया इस पे बड़ा ध्यान है आपका, जो पढ़ाया उस पर कोई ध्यान नहीं है। ये यूनियन बाजी ना कहीं और कर लिया करो भाई साहब तुम। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो ड्राई सीजन में क्या हो जाएगा भाई साहब, जब आपका मॉनसून्स नहीं है तो ऑब्वियसली जो वाटर फ्लो है दैट विल रिड्यूस बाय अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, दैट विल रिड्यूस बाय अ ह्यूज अमाउंट। सो द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस एज कंपेयर टू देयर हिमालयन रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स में भाई साहब आपका शॉर्टर कोर्सेस है, क्योंकि इतना वाटर है ही नहीं भाई साहब इसमें। वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दूर तक वो जाएगा, और वाटर में जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना दूर तक वो जाएगा। जो हिमालय से रिवर्स निकल रहे हैं उसमें वाटर पेरिनियल है, मतलब हर समय है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो भाई साहब बे ऑफ बंगाल तक पूरा तक जा रहा है। गंगा हो गया, यमुना हो गया, ऑल अदर रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन्स कैन अफोर्ड टू मेक देयर वे ऑल द वे अप टू द बे ऑफ बंगाल, बट दीज रिवर्स कैन नॉट, क्योंकि इनका वाटर भाई साहब से मॉनसून में आता है। तो दीज आर शॉर्ट लिव्ड रिवर्स, ठीक है। So the peninsular rivers, which are basically found in the peninsular regions of India, ठीक है, are shorter and shallower. और shallower मतलब ज्यादा deep भी नहीं होते ये, they are not much of deep, ठीक है। Courses as compared to the Himalayan river, as compared to Himalayan rivers, इनका भाई साहब shorter course होता है, ठीक है। Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards Bay of Bengal. वेस्टर्न घाट्स में कैसे ओरिजिनेट हो रहा है? अभी अगर आप लोनावाला साइड जाएंगे तो आपको बहुत सारे झरने दिखेंगे, है ना। ये झरनों में पानी कहाँ से आ रहा है? बरसात का। यही भाई साहब आपके थोड़ा सा और माउंटेनियस एरिया हो जाएगा तो ये रिवर बन जाएगा। तो ये बरसात का पानी है जो इन माउंटेन से कलेक्ट होकर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ये कवर नहीं कर रहा है। It will cover originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितने भी आपको रिवर्स दिख रहे हैं, they will basically originate from the Western Ghats and they will flow to the Bay of Bengal. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay. ये महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, all of these rivers are originating and flowing towards the west, ठीक है। The major हिमालयन रिवर्स आर, आपके हिमालयन रिवर्स कौन कौन से हो गए? तो आपके भाई साहब पेनिनसुलर रिवर्स आर व्हाट? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी, दीज आर ऑल आपके पेनिनसुलर रिवर्स। मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड दे आर व्हाट इन नेचर? सीजनल इन नेचर। द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स and they are perennial. Why are they perennial? Because they will have water through snow as well as through monsoon. What are these rivers? सिद्धि, ठीक है, what are these rivers? Indus, Ganga, Brahmaputra, ठीक है, all these are basically आपके rivers हो गए, ठीक है। So these rivers are long and are joined by many large important tributaries. ये rivers long क्यों होंगे? Why are they? देखो ये कहां से कहां आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, they are flowing all the way up to there and they will finally flow to the sea. इधर भी देखो भाई साहब, इधर से होते हुए इधर आ रहे हैं, they are originating from here and they are flowing all the way up to the sea. यहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये पूरे यहां तक जा रहे हैं भाई साहब। यहां से ओरिजिनेट कितना दूर आ रहा है? देखो 3 कंट्रीज से होता हुआ ये इधर आ रहा है, ठीक है, चाइना हो गया, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होते हुए भाई साहब, इंडिया से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे जा रहा है। 3 कंट्रीज से ये रिवर फ्लो हो रहा है। ब्रह्मपुत्र को अगर आप देखोगे भाई साहब, यहां से कहां से? चाइना से ओरिजिनेट होते हुए, हिमालय से ओरिजिनेट हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन चाइना के पोर्शन से अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करता है, फिर इट एंटर्स बांग्लादेश एंड फाइनली इट एंटर्स द सी। हाउ कैन दे अफोर्ड टू
cross through 3 countries or such a huge area because they will have enough amount of water from the melting snow as well as from the rains. So these are basically perennial. और क्योंकि इनमें भाई साहब पानी बहुत ज्यादा है तो इनकी ब्रांचिंग होना भी बहुत संभव है, ठीक है, ब्रांचिंग भी उतनी ज्यादा होगी. So these rivers are long, they are deep as well and are joined by many large and important tributaries. ये ट्रिब्यूटरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये पानी जो है तो ब्रांचिंग में ऐसे जा रहा है, तो ब्रांचिंग में जब ऐसे जा रहा है तो वो उन एरियाज पे पहुंचता है जहां पे रिवर डायरेक्टली नहीं जा रहा है. सो ये रिवर जा रहा है भाई साहब, इस एरिया, ये एरिया जो है तो रिवर से बहुत दूर है, लेकिन ब्रांचिंग की वजह से यहां तक पहुंच चुका है पानी इसका. तो दैट इज हाउ दे आर कनेक्टेड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. So this is how it is connected. A river along with its tributaries may be called a river system. तो एक river along with its tributaries is called the river system. इसको हम river system बोलेंगे, ठीक है. A river along with it, ये देखो आपका गंगा का कितनी tributaries होगी भाई साहब, ये सारी इसकी tributaries है, ठीक है. A river along with its tributaries, ये आपका main river इंदस है और उसमें से इतनी सारी tributaries निकल गए और सब के सब पंजाब से गुजरते हैं, ठीक है. So these are all tributaries. तो एक river और उसकी tributaries को collectively हम क्या बोलेंगे भाई साहब? A river system. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके ओके ओके. सो ड्रेनेज पैटर्न्स, मेनी स्ट्रीम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न. तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? डेंड्राइटिक. डेंड्राइटिक आप थोड़ा सा, आपको तो ये आपने बोले पढ़ा नहीं है, लेकिन आपका एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज देयर इन 10th CBSE, ठीक है. और उसमें आप पढ़ते हैं कि भाई साहब ये जो आपके नर्व सेल्स होते हैं बॉडी में, वो इस तरह के क्या होते हैं, देखो डेंड्राइट्स होते हैं. ये आपके नर्व सेल्स हैं, बेसिकली एक से एक जुड़े होते हैं, ऐसे नर्व एंडिंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है. और यही वर्ड यहां से भी आ रहा है, देखो डेंड्राइटिक इन नेचर. दे आर डेंड्राइटिक इन नेचर, इस तरह से फैला हुआ है मकड़े के जाल की तरह, ठीक है. जो आपका स्पाइडर होता है उसके जाल की तरह ये फैला हुआ है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड डेंड्राइटिक. ओके. मेनी स्ट्रीम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म सर्टेन पैटर्न. तो ये एक पैटर्न हो गया. ट्रेलिस एक पैटर्न हो गया, दिस इज बेसिकली ट्रेलिस, ठीक है. वो आपका भाई साहब डेंड्राइट है, दिस इज बेसिकली ट्रेलिस. ये एक प्रॉपर पैटर्न है. रेक्टेंगुलर पैटर्न्स डेवलप होते हैं ऐसे, ठीक है. दीज आर रेक्टेंगुलर पैटर्न्स. देन वी हैव रेडियल पैटर्न्स लाइक दिस. ये हिल है और हिल से भाई साहब ऐसे सारे रिवर्स निकल रहे हैं. ये माउंटेन है और माउंटेन से ऐसे सारे रिवर्स निकल रहे हैं. ये आपका भाई साहब मेन रिवर सिस्टम है और ऐसे रेक्टेंगुलर मतलब 90 डिग्री से ये सारे निकल रहे हैं. देखो ऑल दीज आर बेसिकली ओरिजिनेटिंग एट 90 डिग्रीज, ठीक है. ये भाई साहब ऐसे देखो, ये वाला भी 90 डिग्री से, ये वाला भी 90 डिग्री से, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेलिस. और डेंड्राइट मतलब कुछ भी जा रहा है ऐसे, ठीक है. सो दीज आर नोन एज डेंड्राइटिक इन नेचर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब. सो अ सर्टेन एरिया वेयर दीज स्ट्रीम्स कम टुगेदर इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. तो ये सारे स्ट्रीम्स का जहां पे जमघट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन. दैट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन. तो जहां पे ये सारे कवर हो जाते हैं, जहां पे ये रिवर सब आकर मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन, ठीक है. ओके. These streams come together and form different patterns. तो ये अलग अलग पैटर्न्स में बनते हैं वैसा, ठीक है. All these are different patterns. डिपेंड करता है किस तरीके का लैंडस्केप है जहां से वो रिवर गुजर रहा है. It depends upon the landscape through which the river is passing. उस तरह से आपके ट्रेलिस बनेंगे या वैसा जो भी लैंडफॉर्म बनेगा, ठीक है, डेंड्राइटिक बनेगा. These patterns depend on the slope of land. तो आपके जितने भी पैटर्न्स आपने देखा, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, ठीक है, ये सारे जितने भी पैटर्न्स देखे आपने, रेक्टेंगुलर, रेडियल, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडियल, ऑल दीज पैटर्न्स डिपेंड अपॉन द लैंड थ्रू विच द रिवर इज पासिंग. द लैंड थ्रू विच द रिवर इज पासिंग. स्लोप ऑफ द लैंड मतलब भाई साहब कितना स्टीप है, कैसे आ रहा है ये, स्लोप ऑफ द लैंड, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लैंड. क्लियर है? दीज पैटर्न्स डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड. अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, भाई साहब किस तरीके का रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है. कुछ रॉक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो आसानी से रिवर से काटे जा सकते हैं. जब वो रिवर फ्लो कर रहा है तो उसको काटता रहेगा, ठीक है, मट्टी से बने हुए हैं. और कुछ रॉक स्ट्रक्चर्स बहुत हार्ड होते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है. ओके. अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया. और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? बहुत ज्यादा जहां पे बरसात होती है तो वहां पे रिवर का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्नो का पानी तो आ ही रहा है, प्लस ये बरसात का पानी उसमें ऐड हो जाएगा. सो ऑब्वियसली इट विल कैरी हायर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है. तो डेंड्राइटिक देखिए इस तरीके का बनता है. दिस इज कॉल्ड डेंड्राइटिक. सो व्हाट इज डेंड्राइटिक? द डेंड्राइटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फ्लोज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेरेन, ठीक है. तो यहाँ कहां पे डेवलप होता है भाई साहब? डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन. तो रिवर चैनल जैसे जैसे स्लोप है वहां पर जैसे जाता रहेगा,
स्लोप है, इट फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन। मतलब यहां पे ऊपर से देखकर आप बता सकते हैं कि स्लोप कहां पे होगा, इधर स्लोप होगा, इधर एक स्लोप होगा भाई साहब, इधर भी एक स्लोप होगा, ठीक है। ऐसा है, ये ऐसे जा रहा है मेन रिवर और ऐसे भाई साहब फिसल गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिसल गया है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप्स हैं, दीज आर बेसिकली स्लोप्स, ठीक है। So the stream with its tributaries resembles the branches of a tree, thus the name dendritic, ठीक है, that's the name dendritic। तो ये branches of a tree को resemble करता है, the stream along with its tributaries, that is the branches that are emerging from the main river, they will resemble the branches of a tree। ट्री के ब्रांचेस का कोई मतलब ऐसा है क्या कि अगर ट्री है तो भाई साहब ये 90 डिग्री पे ही ऐसे निकलना चाहिए, ये भाई साहब ऐसे ही निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई साहब। ट्री के ब्रांचेस तो मतलब आए टेढ़े कैसे भी निकलेंगे भाई साहब, तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। सो इट रिजेंबल्स अ ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, द रिवर सिस्टम, द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बेसिकली रिजेंबल अ ब्रांच एंड दैट इज कॉल्ड अ डेंड्राइटिक रिवर सिस्टम, ठीक है, ओके। सो ब्रांच ऑफ अ ट्री विदाउट लीव्स, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे अच्छा लीव कहाँ गए, नहीं लीव नहीं, सिर्फ ट्री और उसके ब्रांचेस, ठीक है, सिर्फ ट्री और उसके ब्रांचेस, तो इसको हम बोलेंगे डेंड्राइटिक टेरेन, दस द नेम डेंड्राइटिक, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, डेंड्राइटिक। ट्रेलिस क्या होता है भाई साहब, अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स डेवलप्स अ ट्रेलिक्स पैटर्न। तो मैंने जैसे आपको बोला भाई साहब राइट एंगल्स पे, ठीक है, राइट एंगल्स पे ट्रिब्यूटरीज हैं, देखो ये सब आपके राइट एंगल्स पे, ये जितने भी आपके ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर ऑल एट राइट एंगल्स। अ रिवर जॉइंड विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल्स इज नोन एज ट्रेलिस, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ट्रेलिस पैटर्न। इट डेवलप्स वेयर लैंड where hard and soft rocks exist parallel to each other। तो हार्ड रॉक भी है और सॉफ्ट रॉक भी है, एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बीच में से ये रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेलिस पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। सो स्ट्रीम्स पिक आउट बैंड्स ऑफ वीकर रॉक एंड एरोड अलोंग देम। तो देखो दोनों में से इरोजन होगा, हार्ड रॉक से भी इरोजन होगा और सॉफ्ट रॉक में से भी इरोजन होगा। तो स्ट्रीम्स क्या करेंगी, जो वीकर रॉक्स होगा उनको पहले इरोड करेंगी, दे विल बेसिकली इरोड द वीकर रॉक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सॉफ्ट रॉक, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया आपका सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इट डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो हार्ड और सॉफ्ट रॉक अगर पैरेलली एग्जिस्ट कर रहा होगा। रेक्टेंगुलर, अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। तो ये आपका रेक्टेंगुलर है, देखो इस तरीके का है और रॉकी टेरेन है, ये रेक्टेंगल्स बनते जा रहे हैं, देखो these are basically rectangular patterns which have developed, ठीक है। A rectangular drainage pattern develops on a strongly jointed rocky terrain। तो आपका पहला वाला क्या था भाई साहब, डेंड्राइट। डेंड्राइट बेसिकली इज व्हाट, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को रिजेंबल करता है और ये कहां पे डेवलप होता है, जहां पे स्लोप्स की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा वाला क्या था भाई साहब, ट्रेलिस। ट्रेलिस क्या होता है भाई साहब, आपका राइट एंगल्स पे होता है और ये कहां पे डेवलप होता है, जहां पे तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है ऋतु, ठीक है, कहां पे डेवलप होता है, ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स दोनों भी साथ में हो। ये क्या करेगा भाई साहब, सॉफ्ट रॉक को इरोड करता हुआ जाएगा, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कहां पे होगा भाई साहब, डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी पैटर्न, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी पैटर्न है, वहां पे आपका रेक्टेंगुलर होगा। सो रेडियल, द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो एक भाई साहब सेंट्रल पीक या डोम लाइक स्ट्रक्चर है और वहां से स्ट्रीम्स निकल रहे हैं, द स्ट्रीम्स आर बेसिकली इमर्जिंग फ्रॉम इट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, तो हिमालयन रिवर में क्या क्या है भाई साहब, हिमालयन रिवर्स में से कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम्स हमको मिलते हैं, पहला आता है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, दूसरा आता है भाई साहब गंगा रिवर सिस्टम एंड तीसरा आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो इंडिया से बहते हैं, ठीक है, ओके। सो दीज आर द थ्री रिवर सिस्टम्स। पेनिनसुलर रिवर आपके इतने सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन एंड कावेरी बेसिन, ठीक है। हिमालयन रिवर के तीन मेजर सिस्टम्स हैं, लेकिन इसके वजह से ही नॉर्थ इंडिया में फसल अच्छी उगती है, क्योंकि दीज आर द वंस विच आर कैरिंग रिच अमाउंट ऑफ सिल्ट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स डाउन टू द प्लेन्स और फार्मर्स इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। सो आपका गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, और पेनिनसुलर रिवर में आपका महानदी, तापी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, ये सारे आ जाएंगे भाई साहब। तो ये इंडस है, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर। तो यहाँ पे मानसरोवर लेक है, वहां पे ये मानसरोवर स्टेशन नहीं,
मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक के उधर ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज वेस्ट, एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा ये एक दिन में नहीं बना है, बहुत 100 सालों से ये बना हुआ है, हजारों साल लगे इसको बनते हुए। रिवर धीरे 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 माउंटेन एरियाज में काटते हुए आगे निकलता है, तो ये पूरे लैंड को काटते हुए आगे निकलता है, हेंस दे फॉर्म गॉर्जेस, ठीक है, दीज आर नोन एज गॉर्जेस, ठीक है। सो हुंजा, जस्कार, नुब्रा, शायोक, ठीक है, इट फ्लोज थ्रू बालिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस इन द माउंट्स ऑफ एटॉक। ये भाई साहब इस सारे माउंट्स हैं, इंडस एटॉक हो गया ये, ठीक है, ओके। सो सतलज इसकी एक ट्रिब्यूटरी होगी, झेलम, चेनाब, दीज रिवर्स जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप अक्सर देखेंगे बाढ़ आती है, क्योंकि ये सारे रिवर्स का पानी ज्वाइन होके कहां पे आता है भाई साहब, मिठानकोट में, विच इज इन पाकिस्तान। कौन कौन से रिवर्स, सतलज, बीज, रवि, चेनाब और झेलम, ठीक है, दीज आर द 5 मेन रिवर्स which join the Indus at Mithankot. Beyond this, the Indus flows southwards to the east of Karachi and eventually meets the Arabian Sea. ये फ्लो होते 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 तो फाइनली अरेबियन सी में मीटअप करता है। तो इंडस कहां से एंटर कर रहा है, लद्दाख रीजन से एंटर कर रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इट बेसिकली एंटर्स द लद्दाख रीजन। सो इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। सो 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका मतलब बाकी का इधर और बाकी का इधर, 1/3 इंडिया में, 1/3 आपका चाइना में और 1/3 भाई साहब आपका पाकिस्तान में। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा 1/3 से ज्यादा इंडिया में है, ठीक है। इन द स्टेट्स ऑफ कहां से ये फ्लो होती है भाई साहब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, ओके। ये सारे आपके तमाम रिवर्स हैं। ये वाला जो मोटा वाला रिवर दिख रहा है आपको, दिस इज बेसिकली इंडस। बाकी आपके रवि, चेनाब, झेलम, सतलज एंड बीस, these are smaller rivers, however all of them will join the river Indus at Mithankot in Punjab, अपना in Pakistan, ठीक है। According to the regulations of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, और ये 1960 में साइन हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ठीक है। और उस ट्रीटी के हिसाब से, क्योंकि उन लोग को इस वाटर पे बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इस वाटर पे अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसीलिए इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ दिस वाटर, ठीक है। जो भी इंडस वाटर, इंडस रिवर से जो वाटर जा रहा है उसका सिर्फ 20% ही इंडिया यूज कर सकता है, ठीक है, बाकी को फ्लो होना जरूरी है, ठीक है, ओके। सो ये आपका, अभी हम आते हैं भाई साहब ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द टिबेट ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट में ये ओरिजिनेट होता है। टिबेट एक कंट्री है ऑब्वियसली। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस, and it is slightly longer than Indus and most of its course lies outside India. इंडिया में इसका फैलाव कम है, ठीक है, हालांकि आसाम रीजन्स को टच करता हुआ ये बांग्लादेश में आता है, लेकिन काफी सारा पानी लाता है इंडिया में, ठीक है, ओके। सो ब्रह्मपुत्र रिवर, इट पासेस थ्रू टिबेट। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स अ यू टर्न। तो देखो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में वो यू टर्न लेता है, ठीक है, इट बेसिकली टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉव। तो अरुणाचल प्रदेश का जो आपने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश इज अ लैंड विच हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर, यहां से आ रहा है इसका पोर्टेबल वाटर ज्यादा करके, ठीक है, थ्रू अ गॉव। हेंस इट इज कॉल्ड दिहांग, इसको हम दिहांग भी बोलते हैं, ठीक है। It is joined by Dihang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. तो यहाँ पे भाई साहब आसाम में ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. तो टिबेट बेसिकली कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं हम इसको। कोल्ड डेजर्ट मतलब वो बहुत ही ठंड की जगह है, और इतनी ठंड की जगह कि भाई साहब वहां पे कोई आपका एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इन टिबेट ब्रह्मपुत्र कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। तो ये कोल्ड एरिया भी है और ड्राई एरिया भी है, तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ सिल्ट ये कैरी करेगा, ठीक है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और जैसे इंडिया में आता है बहुत ज्यादा रेनफॉल है,
अरुणाचल प्रदेश उन एरियाज में काफी ज्यादा रेनफॉल है, तो ये भाई साहब ज्यादा करके बाढ़ लाता है, ठीक है। इट बेसिकली इज द cause for maximum amount of flooding. Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt भी, और silt से आपका agriculture improve होता है, ठीक है। So the Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. तो आपके भाई साहब ऐसे riverine islands बनते हैं, ठीक है। braided channel है ये। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Arunachal. It refers to small channels, ऐसे channels होते हैं, देखो braided channel refers to small channels separated by small and often temporary islands. तो ऐसे channels है और यहाँ पे बीच बीच में islands है, इसको हम बोलते हैं braided islands। तो ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसा ही है, ठीक है। This is how it will look like. ऐसे छोटे छोटे islands हैं, ठीक है। So these are small islands which are there and these are known as riverine islands, ठीक है। Every year during the rainy season the river overflows its banks causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र river is the cause of major floods which happen both in Assam area of India and in Bangladesh। हर साल होता है, आसाम में फ्लड्स होना मतलब एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट। तो आपके ब्रह्मपुत्र में ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट, सिल्ट होता है आपका ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। तो आपका भाई साहब रिवर बेड राइज होता रहता है, सिल्ट ऐसे डिपॉजिट होता रहता है, तो रिवर का जो बेड है या बैंक है वो भाई साहब बढ़ता रहेगा, ठीक है। दिस विल कीप ऑन राइजिंग अप। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। बहुत बार चैनल में शिफ्टिंग होती है, कभी इधर से बह लिया भाई साहब, कभी इधर से बह लिया, ठीक है। तो काफी ओपन एरिया है, इसकी वजह से उसके चैनल में शिफ्टिंग भी होती है। इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, और बाढ़ का पानी आता है तो इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। सो दैट हैज बीन द रिवर बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट कौन सा है भाई साहब? गंगा, ठीक है। Okay, so we were talking about drainage systems. So now we will come to, we have seen Indus river system, we have seen Brahmaputra river system, and now we will talk about Ganga river system. So all these are what? Himalayan river basins, ठीक है। The headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by Gangotri glacier. Glacier मतलब क्या होता है? Continuous जब किसी स्नोई रीजन से पानी निकलता रहता है और वो रिवर सिस्टम में आता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब जो स्नो है वो मेल्ट होता रहता है। द स्नो विच इज कंटिन्यूअसली गेटिंग डिपॉजिटेड इज मेल्टिंग कंटिन्यूअसली एज वेल। द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये फेड होता है। फेड मतलब इसमें पानी कहां से आता है, ठीक है। द वाटर इज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी ज्वाइंड बाय अलकानंदा एट देव प्रयाग, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब अलग अलग रिवर्स हैं, अलकानंदा, ठीक है, एंड भागीरथी। दे आर ज्वाइंड एट देव प्रयाग, ठीक है। भागीरथी ज्वाइंड बाय द अलकानंदा एट देव प्रयाग, ठीक है। दिस रिवर इज बेसिकली भागीरथी, इसी को हम आगे चल के गंगा बोलते हैं। दिस रिवर इज अलकानंदा, ठीक है। द प्लेस वेयर इट जॉइंस इज कॉल्ड द देव प्रयाग। तो यहाँ पे जहां पे ज्वाइन हो रहा है इसको हम बोलेंगे देव प्रयाग, ठीक है। माउंटेनियस एरिया है। गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स, सो बेसिकली इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, इनटू द प्लेन्स एट हरिद्वार। तो इसका प्लेन का एंट्री कहां पे होता है? हरिद्वार। हरिद्वार इज अ प्लेस इन उत्तरांचल, ठीक है। काफी बड़ा टूरिस्ट एरिया है, काफी रिलीजियस एरिया भी है, और यहाँ पे ये प्लेन एरिया में एंटर होता है। सो फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया द गंगा रिवर सिस्टम एंटर्स इनटू द प्लेन एरिया एट विच प्लेस पीपल? हरिद्वार। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो इट एंटर्स हरिद्वार। टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, भाई साहब देखो ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है और इसका मैक्सिमम पार्ट या बोलेंगे हम पूरा पार्ट ही इंडिया में है। अगर आप देखोगे इंडस रिवर सिस्टम या आपके इंडस रिवर सिस्टम देख लो या आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये पूरा का पूरा इंडिया में नहीं है। हालांकि ब्रह्मपुत्र का जो मेन वाटर कंटेंट है वो इंडिया में है,
ठीक है। इंडस का भी 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा इंडिया में है, लेकिन गंगा का पूरा इंडिया में ही स्टार्ट और इंडिया में ही एंड है, ठीक है। ओके, टोटल लेंथ इज हाउ मच पीपल, 2500 किलोमीटर्स, ठीक है। इट इज फ्लोइंग थ्रू सो मेनी स्टेट्स, देखो हिमाचल प्रदेश से होता हुआ भाई साहब उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और फाइनली भाई साहब आपके थोड़ा बहुत पोर्शन आपके इधर भी जा रहा है, ठीक है। ओके, द यमुना अराइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। तो दो ग्लेशियर्स हैं, एक आपका गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, एंड बोथ दीज ग्लेशियर्स आर इन हिमालयस। द गंगा एंड द यमुना रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर एंड दे फ्लो अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड दे आर responsible for maximum amount of agriculture which happens along these plains. इन plains में जो agriculture होता है, ठीक है। Okay, so Yamuna flows parallel to the Ganga and has right bank tributary, ठीक है। तो उसका भाई साहब right bank, तो यमुना भाई साहब ऐसे जा रहा है, गंगा के पैरेलल चलता है, ठीक है। right bank tributary, as right bank tributary यमुना meets गंगा at इलाहाबाद। तो यमुना और गंगा भाई साहब कहाँ पे मीट होते हैं, इलाहाबाद, ठीक है। they basically meet at इलाहाबाद, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दैट इज द रीजन, इसको हम संगम भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलीजियस पर्पसेस के लिए आते हैं। ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग गंगा फ्रॉम नेपाल हिमालयस आर, कौन कौन से गंगा, गोमती नदी है, ये लखनऊ वगैरह से फ्लो होती है, गोमती रिवर है, घाघरा, ठीक है, एंड देन वी हैव गंडक, ठीक है। ये सब आपके ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमालय से छोटे छोटे रिवर्स हैं ये, ठीक है, जो फाइनली गंगा में आके ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सो गोमती, घाघरा एंड गंडक, ऑल दीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज व्हिच आर बेसिकली ज्वाइनिंग फ्रॉम द हिमालयस एंड फ्लो इनटू द मेन गंगा, ठीक है। अगर खांसी है तो मास्क लगा के आइए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। दे आर रिवर्स व्हिच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। तो यहाँ पे जब भी बहुत ज्यादा बरसात होती है तो ये नॉर्दर्न प्लेन के पूरे एरिया को फ्लडिंग कर देते हैं, दे बेसिकली फ्लड एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। काफी सारी बाढ़ वगैरह इसकी वजह से आती है। बट एनरिचिंग द सॉइल फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स, तो एनरिच करते हैं भाई साहब यहाँ पे सॉइल, तो यहाँ पे सॉइल का जो एनरिचमेंट होता है, क्योंकि ये हमेशा क्या कैरी करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एलुवियल एंड सिल्ट कंटेंट, ये अपने साथ स्पीड के साथ ये कंटेंट को कैरी करेंगे एंड हेंस दे विल एनरिच। ये पूरा जो आपको लैंड दिख रहा है ये बहुत ही एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। काफी सारा फार्मिंग यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ईयर ऑन ईयर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज एग्रीकल्चरल सिल्ट व्हिच इज कैरिड एंड डिपॉजिटेड इन दीज लैंड्स एंड दिस इज वेरी ऑप्टिमम एंड डिजायरेबल फॉर द कल्टिवेशन दैट हैपेंस हियर, ठीक है, क्लियर है। There are many tributaries which come from the peninsular uplands, ठीक है। तो यमुना, चंबल, बेटवा, ये सारे आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन, ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, ये सब छोटे छोटे मतलब सेमी एरिड मतलब थोड़े सूखे एरियाज हैं, ये आपके सूखे एरियाज हैं। दीज अराइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज, तो शॉर्टर कोर्स है, ठीक है, ज्यादा फ्लो नहीं होते हैं। चंबल, बेटवा, सोन, यमुना, ये सब आपके सेमी एरिड एरियाज हैं। दे अराइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज and have shorter courses and do not carry much water in them, ज्यादा वाटर ये अपने आप में कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। बट दे somehow meet up with गंगा, ठीक है। तो गंगा में अगर आप देखोगे यमुना अपना आकर पानी डाल देता है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे रिवर्स भी अपने पानी डालते हैं। प्लस ये जब छोटे छोटे रिवर्स हैं ये आपके पेरेनियल रिवर्स नहीं है, दीज आर बेसिकली सीजनल रिवर्स हैं जो इन एरिया से फ्लो होते हुए गंगा में मीट करते हैं, ठीक है। ओके, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फराक्का इन वेस्ट बंगाल, तो यहां तक फ्लो होता है भाई साहब फराक्का इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो दैट्स द प्लेस इन वेस्ट बंगाल एंड दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, तो ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का, ठीक है। ओके, द रिवर बाइफरकेट्स हियर, ये बाइफरकेट हो जाता है। द भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लोज साउथवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये साउथवर्ड्स बे ऑफ बंगाल में भाई साहब ये फ्लो आउट होता है, ठीक है। That's how it basically flows out. The main stream flows southward into the Bangladesh. तो मेन स्ट्रीम आपका बांग्लादेश में फ्लो हो रहा है। Are we clear to this one people? So ये आपके गंगा रिवर बेसिन का हो गया। It is joined by the river. अभी आप देखोगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी उधर से एंट्री मार रहा है और इधर गंगा भी, इसलिए डेल्टा रीजन आप देखोगे बहुत सारे लोग बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया आते हैं, ठीक है। वो इंडिया में ही बस जाते हैं, कैसे भी करके बॉर्डर को क्रॉस करके आ रहे हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, क्योंकि
यहाँ पे इतना पानी हो जाता है बरसात के मौसम में कि आधा बांग्लादेश तो भाई साहब पानी से डूब ही जाता है। इधर से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, इधर से भाई साहब गंगा आ रहा है, और गंगा में देखो कितने सारे रिवर्स कन्वर्ज हो रहे हैं, और ब्रह्मपुत्र तो अपना भाई साहब लेकर आ रहा है, तो ये पूरा एरिया भाई साहब पानी पानी हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून्स। ठीक है, सो इट इज जॉइंड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज द रिवर मेघना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, मेघना। एंड फाइनली एंटर्स द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबंस। इसी को हम बोलेंगे भाई साहब सुंदरबंस, विच इज द लार्जेस्ट स्वैम्पी एरिया और फॉरेस्ट इन एशिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको हम नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया मानते हैं, वो पाया जाता है। ठीक है, और ये स्वैम्पी रीजन में सबसे लार्जेस्ट एरिया है, बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। इसको भाई साहब एक हेरिटेज एरिया डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे शूटिंग या मतलब किसी भी टाइप का हंटिंग प्रोहिबिटेड है, इट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, सो डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबंस। ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज द सुंदरबंस। ये मार्शी एरिया है, खाड़ी एरिया है। ठीक है, सो अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम्स। तो अंबाला यहाँ पे लोकेटेड है भाई साहब इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बीच में। ठीक है, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबंस स्ट्रेच नियरली कितना भाई साहब 1800 किलोमीटर है। तो अंबाला से लेकर सुंदरबन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 1800 किलोमीटर्स। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। ये फॉल है स्लोप में, दैट इज हार्डली 300 मीटर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियांडर्स। और मियांडर्स मतलब समझ में आता है, मियांडर्स मतलब ये पहले से, तो फिर अचानक से बाढ़ आ गई, टपक ऐसे हो जाएगा भाई साहब, ये फ्लो हो जाएगा और ये पोर्शन कट जाएगा। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, अचानक से बाढ़ आ गई, ज्यादा वॉल्यूम आ गया, ये टपक गया, ये कट जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। So these are known as meanders. A meander here refers to a bend in the water course or river. तो water course और river में जो bends होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? These are known as meanders. ठीक है, this will always be there. Okay, the peninsular rivers, अभी आपके peninsular rivers कौन कौन से हो जाएंगे? The main water divide in peninsular India is formed. तो आपके सारे जितने भी rivers हैं, ये कहाँ से निकलेंगे भाई साहब? वेस्टर्न घाट से, and they will travel a very shorter distance and reach Bay of Bengal. ठीक है, so these are which runs from the north to south close to western coast. ठीक है, so most of the major rivers of the peninsular, क्या क्या major rivers है? एक नाम बता। महानदी, दूसरा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तापी। ठीक है, so these are basically okay, so ये आपके सब rivers हैं, देखो कृष्णा, कावेरी। ठीक है, all these are basically emerging where? At the Bay of Bengal, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. तो आपके west of the Western Ghats में वैसा flow हो रहे हैं। These are only long rivers which flow west and make estuaries. ठीक है, इस तरह के भाई साहब estuaries बन जाते हैं। And estuaries partly enclosed body of water along the coast. तो ये partly enclosed water body है along the coast. ठीक है, that is called an estuary, where the fresh water from river and streams meets and mixes with the salt water from the ocean. तो estuary हम किसको बोलेंगे? जहां पे fresh water किसके साथ mix हो रहा है भाई साहब? Mixes with salt water. तो ये मतलब पूरा पूरा potable water भी नहीं है और पूरा पूरा salty water भी नहीं होगा। Salt content थोड़ा सा less होगा इसमें of course, but it will not be a pure potable water, neither it will be a pure salty water as well. ठीक है, तो these are known as estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. तो इनका जो ड्रेनेज बेसिन है ऑब्वियसली बहुत कम एरिया से जाएगा, ज्यादा इनके ब्रांचेस होंगे नहीं। मोस्टली दीज रिवर्स आर व्हाट टाइप ऑफ रिवर्स? सीजनल रिवर्स। पानी जब पूरा टाइम नहीं रहेगा तो दूसरे ब्रांचेस को कैसे पानी देगा ये? ठीक है, सो दीज आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड नॉट दैट डीप एज वेल। नर्मदा, इट राइजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन अमरांतक हिल्स। It flows towards the west. तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो होता है in a rift valley formed due to faulting. A rift valley is a linear shaped lowland between mountainous regions. तो इस तरफ का lowland होता है mountainous regions में, इसको हम बोलेंगे rift valley. इसमें से ये फ्लो हो रहा है। This basically flows from here on its way to the sea. ठीक है, नर्मदा creates many picturesque locations. तो काफी picturesque locations मतलब टूरिस्ट एरियाज हैं। These are basically टूरिस्ट स्पॉट्स। ठीक है, जबलपुर से होता हुआ जा रहा है,
जबलपुर जो है वो मार्बल रॉक्स के लिए फेमस है. इट इज बेसिकली फेमस फॉर मार्बल रॉक्स एंड दिस इज द नर्मदा रिवर विच एक्चुअली फ्लोज थ्रू इट. ठीक है, वो ऐसे रॉक्स को कट करता हुआ जा रहा है आगे. ठीक है, ओके. देन वी हैव हियर नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉज. तो ये डीप गॉज है जहां से नर्मदा फ्लो हो रहा है. ठीक है, आर वी क्लियर? द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स एट द्वादर फॉल्स. ठीक है, ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर वेरी शॉर्ट. तो छोटे छोटे चिंटू पिंटू ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, ज्यादा दूर जाने वाले ट्रिब्यूटरीज है ही नहीं, पानी ही नहीं उतना, तो उतना कैसे जाएगा. एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स. तो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल्स में ज्वाइन करेंगे. द नर्मदा बेसिन कवर्स अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एज वेल एज गुजरात. तो नर्मदा बेसिन इन 3 स्टेट्स को कवर करता है. ठीक है, इट बेसिकली कवर्स दीज 3 स्टेट्स. देन वी हैव तापी. इट राइजेस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. बैतूल डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये राइज होता है. ठीक है, इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा. ठीक है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ देन नर्मदा. ठीक है, अगेन इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. द बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ दीज स्टेट्स. गोदावरी रिवर अगर आप देखोगे कहां से जा रहा है भाई साहब, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रहा है नासिक में इन महाराष्ट्र. ठीक है, and its length is about 1500 kilometers. It drains into the Bay of Bengal. ठीक है, its drainage basin is the largest among the peninsular rivers. तो drainage basin largest है. गोदावरी joined by a number of tributaries. तो आपका वैसा पूर्ण, ठीक है, ये सारे आपके ट्रिब्यूटरीज हैं जो गोदावरी में ज्वाइन हो रहे हैं. ठीक है, द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. ठीक है, द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज. तो ये काफी बड़ा रिवर है एज कंपेयर टू नर्मदा और इवन तापी. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स. इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, क्योंकि गंगा हमारा नॉर्दर्न साइड का मेजर रिवर है और पेनिनसुलर इंडिया का गोदावरी इज कंपेरेबल टू गंगा, इसलिए हम इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं. ठीक है, साउथ का गंगा. महानदी रिवर अगर आप देखोगे, इट राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. द लेंथ इज अबाउट 860 किलोमीटर्स. ठीक है, एंड इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय दीज स्टेट्स. ठीक है, आपका कृष्णा रिवर अगर हम देखेंगे, दिस इज बेसिकली द कृष्णा रिवर. इट अराइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर. ठीक है, एंड इट फ्लोज टू द बे ऑफ बंगाल. इट्स फ्लो इज अबाउट 1400 किलोमीटर्स तक भाई साहब ये जा रहा है. ठीक है, सो तुंगभद्रा रिवर है भाई साहब एक और. ठीक है, कोयना. दीज आर बेसिकली एंड घटप्रभा. ठीक है, सो दीज आर मूसी रिवर्स. सो भीम, ऑल दीज आर रिवर्स विच आर इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय ऑल दीज रिवर्स. तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में जा रहा है. ठीक है, एक मिनट. So what do we mean by a meandering river? A meandering river is basically a river which moves like a snake. तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक सिस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ड्रेनेज सिस्टम में हमने देखा भाई साहब माउंटेनियस रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स जिसको हम बोलते हैं. देन वी सॉ देयर आर पेनिनसुलर रिवर्स which are seasonal rivers. Now we are trying to understand the drainage system of India in terms of the lakes which have been formed. ये लेक्स में ऑब्वियसली परमानेंट आपका पानी रहता है. अभी जो रेंगता हुआ रिवर होता है, ऐसे स्नेक की तरह जो मोशन करता हुआ रिवर रहता है, उसमें से बहुत सारे लेक्स बनते हैं और उनमें से एक लेक क्या बनता है आपका ऑक्सबो लेक. अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स. तो ये से आपके कट ऑफ्स है भाई साहब. दीज आर बेसिकली कट ऑफ्स. ठीक है, दीज आर कट ऑफ्स. लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स. ये बाद में चल के क्या बन जाते हैं, दीज डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स. क्लियर है? ये पानी यहाँ पे आप बोलेंगे भाई साहब ये कब का पानी कटा हुआ पड़ा हुआ, तो सूखा क्यों नहीं? सूखा इसलिए नहीं क्योंकि जब भी बाढ़ आती है फिर से पूरा पानी इधर आता है, और प्लस जब बरसात होती है तो भी पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है. ठीक है, तो इसीलिए आपका परमानेंट पानी का एक व्यवस्था हो गया यहाँ पे. ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ लेक. हाउएवर यहाँ पे पानी बहता हुआ पानी नहीं रहेगा, ठहरा हुआ पानी रहेगा. तो लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक्स. दीज बेसिकली ऑक्सबो क्यों बोलते हैं? घोड़े की नाल देखी है आपने? तो घोड़े के पैर के नीचे ऐसा एक लगाते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं बेसिकली घोड़े के नाल जो बोलते हैं हम, हॉर्स शू नेल बोलते हैं. ठीक है, ऑक्स के नीचे भी हम ऐसा ही लगाते हैं. ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज एन ऑक्सबो. इसीलिए ऑक्सबो लेक हो गया ये. ठीक है, स्प्लिट एंड बार. ठीक है, स्प्लिट एंड बार. स्प्लिट इज अ लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय डिपोजिशन नियर द कोस्ट. तो कोस्ट के पास में काफी सारा डिपोजिशन होता रहेगा, किसी भी रिवर कोस्ट के आजू बाजू बहुत सारा डिपोजिशन होता रहेगा. तो स्प्लिट एंड बार. We can also say that a spit is a type of a bar or a beach. ठीक है, these spit and bars are responsible for forming lagoons. They are forming what? Lagoons. इससे भाई साहब क्या बनेगा? Lagoons बनेंगे. ठीक है,
लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लगून। ठीक है, लगून होता क्या है? लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। तो एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी था, उससे सेपरेट होकर लगून बना है। ठीक है, तो जैसे समझो ये देखो, ये लगून है। लगून कैसा है देखो, आप लोग हाई टाइड लो टाइड समझते हैं, राइट? हाई टाइड और लो टाइड में पानी, बहुत हाई टाइड में अंदर आया रहेगा और लो टाइड में ये पानी भाई साहब चला गया रहेगा। लेकिन इस पानी को अगर रोक लिया जाए लैंड फॉर्म की वजह से और किसी की वजह से हो, तो ये बन जाएगा लगून। दिस विल बेसिकली बिकम अ लगून। ठीक है, केरला में बहुत सारे लगून्स हैं, देयर आर मेनी लगून्स। अ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। लेट्स से कोई ओशन या सी रहेगा जिसमें से क्या क्या खुराफाती है? A lagoon is basically a shallow body of water which is separated from a deeper body of। तू वहां से पैर से उसको ये कर रहा है ना? 5 चैप्टर, यही है तेरा चैप्टर गिरी। गिनाऊं मैं तेरे चैप्टर्स यहां पे? A lagoon is a shallow body of water separated from। तू उस सिस्टम को बिलोंग करता है जो दूसरों पे इल्जाम डालते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 1 घंटे का लेक्चर हो, 1.5 घंटे का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, तेरा अटेंशन लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन उसने क्या नहीं कराया वो हम सबके सामने बोलेंगे, है ना? मार्क्स दिख ही रहे हैं आपके। A lagoon is a shallow body of water separated from a larger body of water। तो जब ये लार्जर बॉडी ऑफ वाटर का पानी इधर आया, जब ये वापस जा रहा होगा, तो यहां पे किसी रीजन की वजह से पूरा पानी वापस नहीं जा पाया। अगर पूरा पानी वापस नहीं, डिपोजिशन होता रहेगा, डिपोजिशन होते होते वैसा बांध इतना बड़ा हो गया है कि अभी जाता हुआ पानी वापस नहीं जा पा रहा है पूरा पूरा, तो यहां पे जम गया पानी। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मिंग अ लगून। सो बाय अ स्पिट और अ बार। तो आपका यहां पे देखो एक बार मतलब एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, हम बोलते हैं ना एक बारिंग फेंस हो गया या कोई एक स्प्लिट हो गया, मतलब ये डिपोजिशन होता रहेगा, तो इसकी वजह से ये उधर नहीं जा पा रहा है पानी अभी, तो पानी अभी फिक्स हो गया। दिस इज बेसिकली अ लगून। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज इन इंडिया। एग्जांपल ज्यादा करके ये कोस्टल एरियाज में होता है। तो लेक चिलिका, दिस इज बेसिकली अ बिग टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, लेक चिलिका इज इन उड़ीसा एंड दिस इज अ बिग टूरिस्ट स्पॉट फॉर many national as well as international travelers। then we have Pulicat। ठीक है, ये आपके कोलेरू। ठीक है, all these are lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal। तो ये आपके सीजनल होते हैं क्योंकि जब बारिश का पानी बहुत ज्यादा होता है these lakes are getting filled up। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सांबर लेक, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ लेक, यहाँ पे बहुत सारा आपका सॉल्ट निकाला जाता है और ये सांबर लेक बेसिकली आपका रेनी सीजन में फिलअप होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। तो ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ग्लेशियर मतलब आपके स्नो के मेल्टिंग के वजह से जो लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दीज आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। They formed when glaciers dug out a basin। So glaciers are basically digging out a basin। Vular Lake is the result of tectonic activity। Now what is tectonic activity? Tectonic activity मतलब हमारे अर्थ के नीचे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स कभी कभी खिसकते हैं जिसकी वजह से वॉल्केनोज होते हैं, सॉरी वॉल्केनोज तो नहीं बोलेंगे, अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं, तो लैंड फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो वुलार लेक ये एक ऐसा लेक है विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। कोई अर्थक्वेक हुआ रहेगा जिसकी वजह से इस लेक का क्रिएशन हुआ है। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, सो द बिलो द अर्थ क्रस्ट डीप डाउन देयर आर मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं, वो मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के जस्ट ऊपर हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का थोड़ा भी शिफ्टिंग बहुत सारे लैंड फॉर्म्स में चेंज लाता है, इंक्लूडिंग रिवर एंड लेक बेसिन्स एज वेल। So this lake, which is basically the Vular Lake, has been created as a result of shifting of the tectonic plates। ठीक है, it is the largest freshwater lake in India। ठीक है, so all these, there are some other important freshwater lakes। For example, this place Nainital, the reason why it is called Nainital is because it is the land of 9 lakes। तो वहां पे 9 लेक हैं। नैनी मतलब हो गया आपका 9 और ताल मतलब होता है लेक, so it is basically a region of 9 lakes। ठीक है, so all these are some important freshwater lakes। तो Vular Lake is the result of tectonic activity। Apart from natural lakes, the damming of the rivers
for generation of hydel power has also led to the formation of lakes. तो जहां जहां भी हमने डैम्स बनाए हैं रिवर के, वहां भी आपका क्या हुआ है, there has also been formation of lakes. जहां जहां भी रिवर डैम्स बनाए जाते हैं वहां पे भी लेक्स का फॉर्म है. अभी रिवर का पानी हमने रोक दिया है तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक लेक बन जाएगा. जैसे आप यहाँ पे बोलते हैं ना पावना डैम, ठीक है, आपने नाम सुना रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका डैम है, उसमें से हमको पानी वगैरह भी आता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है. जहां भी आप रिवर वाटर के फ्लो को रोकेंगे ऑटोमेटिकली वहां पे एक लेक तो बनी जाएगा अपने आप से, ठीक है. सो द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, हाइडल पावर मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना, हैज आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, ठीक है, सच एज गुरु गोविंद सागर, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स. A lake helps to regulate the flow of a river. तो लेक जो है तो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ अ रिवर को. ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग, तो आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा जब हैवी रेनफॉल होता है तो बारिश का पानी रिवर से इसमें आकर स्टोर अप हो जाता है. यहाँ पे बहुत सारा, अगर बहुत सारा लेक रहेगा तो उस जगह पे बाढ़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ना कि लैंड एरियाज में जाए, वो आकर लेक में स्टोर हो जाता है. तो इट इज सेफ्टी मेजर फॉर पीपल हु रिसाइड इन दैट एरिया. It prevents flooding and during the dry season में क्या है, it maintains an even flow of water. तो जब बहुत फ्लडिंग होती है या मॉनसून सीजन होता है तो बारिश का एक्स्ट्रा पानी जो बाढ़ बन के कहर मचा सकती है या बहुत सारे गांवों को डुबा सकती है, वो पानी इन लेक्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है. और जब आपका भाई साहब when it is basically a ड्राई सीजन, मतलब मॉनसून नहीं है, तब वहां पे पानी रहता है, उस पानी को यूज किया जा सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई में तो लेक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मुंबई में 5-6 लेक्स हैं आजू बाजू में और वहां से हमको पानी मिलता रहता है. वी गेट द एंटायर वाटर सप्लाई फ्रॉम देयर. लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर. देखिए हाइडल पावर है, यहाँ पे देखो कितना पानी है, यहाँ पे कोई पानी नहीं, ठीक है. ये इतना बड़ा भाई साहब हाइट है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है. ये आपके देखो, दीज आर एरियाज फ्रॉम विच द वाटर इज बेसिकली रिलीज्ड, और ये वाटर भाई साहब बहुत जोर से नीचे गिरता है. These are hydel power plants and the water flows down with a very high speed which basically causes or other gives us electricity, ठीक है. They moderate climate of the surroundings. तो climate को भी थोड़ा ठंडा रखते हैं. वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज जितना हमारे आसपास होंगे उतना हमारा क्लाइमेट भाई साहब ठंडा होगा, ठीक है. So these are water bodies which surround our regions, ठीक है. So lakes also keep मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी आपके लेक्स मेंटेन करते हैं. दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. क्लियर है पीपल, ओके. एनहांस नेचुरल ब्यूटी, तो काफी सारा सीनिक ब्यूटी भी बढ़ता है या नेचुरल ब्यूटी भी आपका लेक्स की वजह से बढ़ता है. हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन. अभी देखो भाई साहब, टूरिज्म डेवलप होगा ही, काफी सारा सीनिक ब्यूटी अगर डेवलप होगा तो इट डेवलप्स टूरिज्म एज वेल, ठीक है. रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में भाई साहब रिवर्स, अगर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं ना, तो उस सिविलाइजेशन में मेन रिवर था आपका इंडस, और इंडस के वजह से ये पूरा बढ़ा, ठीक है. इट बेसिकली एक्सपैंडेड. वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स असेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. लाइक भाई साहब आपका एग्रीकल्चर तो प्राइमरी है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, आपका वाटर बॉडीज को हम यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. ज्यादा करके जितना भी सेटलमेंट्स हुए हैं हमारे पुरातन टाइम से, वो अराउंड रिवर बेसिन्स हुए हैं. रिवर बेसिन्स के आजू बाजू आपके सेटलमेंट्स हुए हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है. These settlements have now become big cities. Obviously, big cities में परिवर्तित हुए हैं. Using rivers for irrigation, navigation, ठीक है. Navigation में भी हम भाई साहब रिवर्स मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हम रिवर्स को यूज करते हैं. हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी हम रिवर्स को यूज करते हैं. बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस देम इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया. अगर हम रिवर्स को आराम से टैप करेंगे तो हमको पानी की कमी नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी नहीं. Where agriculture is the major source of livelihood of majority of its population. तो agriculture हमारा major source of livelihood. River pollution, the growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers, ठीक है, naturally affects the quality of water. तो भाई साहब आपका डोमेस्टिक मतलब घरों में पानी का डिमांड बढ़ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी में पानी का डिमांड बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर में पानी का डिमांड बढ़ रहा है. तो
ऑब्वियसली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो वाटर के क्वालिटी को अफेक्ट करता ही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, तो रिवर्स में से बहुत ज्यादा पानी निकाला जा रहा है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, सो इट इज बेसिकली रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। रिवर में काफी सारा हम गंदा पानी भी छोड़ते हैं विच इज लीडिंग टू द पोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड हैवी लोड ऑफ untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. This affects not only the quality of water but also the self cleansing capacity of the river. रिवर देखो फ्लोइंग वाटर है तो उसमें आपका एक सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता ही है, फ्लोइंग वाटर अपने आप से ही क्लीन करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब हम अनट्रीटेड वेस्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में रिवर्स में छोड़ते हैं तो वही वैसा ब्लॉक होने लगता है, ठीक है, एंड इट रेंडर्स द एंटायर वाटर पोल्यूटेड एंड अनयूजेबल, ठीक है। For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर of large cities, ठीक है। तो 20 किलोमीटर तक गंगा के आजू बाजू 20 किलोमीटर तक शहरों में जो भी पोल्यूशन है उसको भाई साहब लोड ले सकता है गंगा, ठीक है, लेकिन हम इससे भी ज्यादा लोड उस पर थमा देते हैं। तो समझ लो कि गंगा वाटर ऐसे जा रहा है और इसके आजू बाजू 20 किलोमीटर के एरिया तक, ठीक है, जितना भी पोल्यूशन क्रिएट होता है गंगा इज इक्विप्ड टू हैंडल दैट लोड। उसको अगर हम गंगा में छोड़ेंगे तो लोड ले सकता है, लेकिन आज की तारीख में गंगा फिर भी पोल्यूटेड हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा और भी लोड उस पर डाल रहे हैं, ठीक है। देखो फ्लोइंग वाटर इज द मेजर कैरियर ऑफ वेस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा वेस्ट इस पे डंप कर रहे हैं, ठीक है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन do not allow it to happen and the pollution level of many rivers has been rising, ठीक है। Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers, ठीक है। तो जैसे आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान आया था, NRCP बोलते हैं हम इसको, गंगा एक्शन प्लान गैप फेज 1, इट वाज डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन द 31st of March 2000, ठीक है। ये कुछ प्लान्स लॉन्च किए गए थे। द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द गैप एंड द नेसेसरी करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेसन्स लर्न्ड, experiences gained from gap phase 1. These have been applied to the major polluted rivers of the country under the NRCP, ठीक है। तो मेजर जो आपके तो फेज 2 में अभी हम कर रहे हैं, इट वाज मर्ज विद NRCP, so these are basically the different plans that are there, ये NRCP के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। The expanded NRCP now covers 150 towns located along 27 interstate rivers in 16 states. Under this action plan, pollution abatement works are being taken up in 57 towns. तो जितने भी आपके pollutions हैं उससे हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। The action ending is called abating. A total of 215 schemes of pollution abatement have been sanctioned. Phase 2 आपका so far 69 schemes have been completed under this action plan. 1 million liters of sewage is targeted to be intercepted, diverted and treated. तो यही सीवेज जो हमारे रिवर्स को अभी तक पोल्यूट कर रहा था, इसको डाइवर्ट करके कोई और ट्रीटमेंट किया जा रहा है rather than let it flow in the, so यहाँ पे कुछ MCQs हैं, ठीक है। These are basically the dash pattern develops where the river channel follows the slope of terrain, तो डेंड्राइटिक हो गया। Any elevated area or unplanned separates two drainage basins. Such upland is known as water divide. Brahmaputra river is called Dihang in Arunachal Pradesh. The two major Himalayan rivers are Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. A river joined by its tributaries at approximately right angles develops a trellis. So right angle मतलब हो गया आपका trellis pattern, ठीक है। The headwaters of Ganga called the Dash is fed by the Bhagirathi, ठीक है। The Ghagra, Gandak and Kosi rise in the Nepal Himalayas. The Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. The delta formed by Ganga is known as Sundarban Delta. The Narmada River rise in Amartak, ठीक है। Given an adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 kilometers of large cities because of urbanization and industrialization. Obviously splits and bars form lagoons in the coastal plains, ठीक है। A meandering river crosses a flood plain, forms cutoff that later develop into oxbow lakes. Lakes in Himalayas are of Gondwana origin. तो आपका ये गोंडवाना लैंड जो सेपरेट हुआ था बहुत पहले,
पूरा इंडिया उसी से बना हुआ है, ठीक है। ओके, दैट फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। यू कैन